नमस्कार स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 वसंत बुक हिंदी का चैप्टर 3 का पार्ट 2 कर रहे हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। श्यामा बहुत व्याकुल थी अंडों को देखने के लिए, इसलिए बार बार अपने भैया से अंडों को देखने के लिए कह रही थी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। फिर उसने चिड़ियाओं के बच्चों के लिए पानी की प्याली और दाना लाने के लिए कहा, ताकि वो उसे रख दे और उन चिड़ियाओं के बच्चों को वह दाना पानी आराम से मिल जाए। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता मतलब धीरे से, ताकि वह गिर ना जाए। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। गिड़गिड़ाकर एक गुजारिश सी करते ना, रिक्वेस्ट, कि अब मुझे भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। अब केशव कहता है, तू चढ़ेगी तो गिर जाएगी, क्योंकि वो स्टूल हिल रहा था। श्यामा ने कहा, गिरूंगी नहीं, तुम नीचे से पकड़ लेना। केशव ने कहा, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। चटनी ही कर डालेंगी कि मतलब बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब केशव श्यामा से कहता है, क्या करेगी देख के? अब जो अंडे हैं वो आराम से हैं, जब उसमें से बच्चे निकलेंगे तो हम उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब वो चिड़िया आती पर मतलब वहाँ बैठती नहीं थी, उड़ जाती थी। केशव को लगा कि शायद हम हैं तो हमारे डर की वजह से वह वहाँ नहीं बैठ रही है। उसने सारा सामान जगह पे रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तो श्यामा कहती है, तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए ना, अब मैं अम्मा जी को बताऊंगी कि तुमने क्या करा है। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, मतलब सर फूट जाता उसका। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ मतलब दरवाज़ा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, अंडे ना दिखाए थे। अब केशव को डर लगा कि श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे तो कहीं वो माँ से ना कह दे
कि दरवाज़ा तो भैया ने खोला है। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था केशव को कि ये कुछ नहीं बोलेगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। अब वो अपने भाई से प्यार करती थी इस वजह से चुप थी, या वह इस कसूर जो उन्होंने काम करा था वो भी इसमें हिस्सेदार थी इस वजह से चुप थी, ये कह नहीं सकते। शायद दोनों ही बातें थी। हो सकता है ये दोनों ही बातें हों, वो इसी वजह से चुप हो। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। जैसे लाइट चली जाती है तो हम बीजने से हवा करते हैं ना, उसको ही कहते हैं। अभी सिर्फ 2 बजे थे। अभी दोपहर के कितने बजे थे? सिर्फ 2 ही बजे हुए थे। बाहर तेज लू चल रही थी। लू मतलब गरम गरम हवाएं चल रही थी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों का टाइम था। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, क्योंकि अब उन्होंने उनके लिए बिस्तर कर दिया था, अंडों के लिए उनको छाएं कर दी थी, दाना पानी दे दिया था, इसलिए अब बच्चे सुकून से सो गए थे। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। ठीक 4 बजे अचानक ही श्यामा की आंख खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। कार्निस के पास आके ऊपर जहाँ पर वो चिड़िया के अंडे थे वहाँ झांकने लगी, ऊपर चल चल के मतलब देखने की कोशिश करने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब श्यामा आई केशव के पास, बोली, भैया अंडे तो नीचे गिर गए हैं, टूटे पड़े हैं, उसमें से बच्चे निकल के उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब कि उसे एकदम धक्का सा लगा, ये क्या हो गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, मतलब कि हाथ लगाया होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब श्यामा ने बता दिया अम्मा जी से जो बात थी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, मतलब डर के मारे चुप खड़ा हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? माँ ने पूछा कि तू वहां पर कैसे पहुंच गया इतनी ऊंचाई पर? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था, अभी बता रहे हैं कि जब मतलब ऐसे ऐसी बात थी। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती, मतलब कि अगर हम चिड़िया के अंडों को हाथ लगा दें तो वो ख़राब हो जाते हैं, फिर उसमें से बच्चे नहीं निकलते हैं। और चिड़िया सेती नहीं है। सेने का मतलब जब अंडों के ऊपर बैठ के चिड़िया अंडों को जो गर्मी देती है उसको अंडों को सेना कहते हैं। तो जब इंसान उनके अंडों को हाथ लगा देते हैं तो वो अंडे खराब हो जाते हैं और चिड़िया उनको सेना बंद कर देती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने, माँ ने बोला। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। उसे ये महसूस होता था कि उसकी वजह से वो तीनों अंडे जो हैं वो ज़मीन पे गिरे और उनमें से जो चूजे वो नहीं निकल पाए, सिर्फ ये उसकी वजह से हुआ।
अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। वह तो उनकी देखभाल करना चाहता था, हिफाजत मतलब देखभाल, और उसी चाव में उसने उनका सत्यानाश कर दिया। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। कभी भी उसको ये बात याद आती तो उसे बहुत दुख होता कि उसकी वजह से वह 3 चूजे मरे, और वह रोने लगता। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। जब अंडे नहीं, कुछ नहीं, फिर उसके बाद वह दोनों चिड़िया वहाँ पर नहीं आई। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। अब ये यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।